सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। हम आपको बता दें, जो न्यूज़ आ रही है, बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़। भगदड़ मच गई है चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर। भगदड़ में 7 लोगों की मौत की आशंका है। इस भगदड़ में 7 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर है। आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ये भगदड़ हुई, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। आईपीएल में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए प्रशंसक जुटे हुए थे। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर अफरा तफरी का माहौल, और ये बड़ी संवेदनशील खबर है। भीड़ नियंत्रण में विफल रहे राज्य सरकार और प्रशासन। ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार और प्रशासन भीड़ के नियंत्रण में विफल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 7 लोगों की मौत की आशंका है। इस भगदड़ में राज्य सरकार ने बिना उचित योजना बनाए कार्यक्रम को अनुमति दी, ये बताया जा रहा है। इसके साथ ही कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। साथ ही आरसीबी की विक्ट्री परेड से बाहर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़, और इसके साथ ही आईपीएल में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए बताया जा रहा है। ये प्रशंसक जुटे थे जिससे कि ये भगदड़ हुई, और इसके लिए जो राज्य सरकार है उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। भीड़ नियंत्रण में असफल रही राज्य सरकार, ये कहा जा रहा है। प्रशासन के ऊपर ये आरोप जो है राज्य बीजेपी ने लगाया है। भीड़ नियंत्रण में विफल रहे राज्य सरकार और प्रशासन। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई, जिसमें 7 लोगों की मौत की आशंका जो है वो बताई जा रही है, और ये दुखद खबर है। और इसके साथ ही एक बड़ी लापरवाही भी इससे दिखाई दे रही है। कई लोगों के घायल होने की खबर इस पूरी दुर्घटना में अपने आप में ये बेहद दुखी करने वाली खबर है। आरसीबी के विक्ट्री परेड से बाहर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ मची, उसमें 7 लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है। आईपीएल में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए ये प्रशंसक जुटे थे जब ये भीड़ हुई, जब ये अफरा तफरी हुई, और इसमें जो प्रशासन के जो इंतज़ाम हैं उन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भीड़ नियंत्रण में विफल रहे राज्य सरकार और प्रशासन। ये कहा जा रहा है 7 लोगों के मारे जाने की इसमें आशंका है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक सरकार पर उन्होंने हमला बोला है और कहा है खराब योजना और कुप्रबंधन के कारण ये घटना हुई है। इतनी बड़ी क्षति को देखना दुखद है, उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रही है। 7 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी जो है ये खबर है। और ये भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने बिना योजना बनाए, बिना उचित योजना बनाए इस कार्यक्रम को अनुमति दी। आपातकालीन सेवाओं को भी विश्वास में नहीं लिया गया। तो भगदड़ के लिए जो राज्य सरकार है उसको जिम्मेदार बताया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अपनी जवाबदेही से कांग्रेस सरकार बच नहीं सकती है। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ मची है, अपने आप में बड़ी दुखद खबर वहां से सामने आ रही है। 7 लोगों की मौत की आशंका इसमें जताई जा रही है, और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी इसमें खबर है, और ये अपने आप में बेहद दुखद खबर है। और इसके साथ ही एक बड़ी लापरवाही भी इसे कहा जा सकता है, राज्य सरकार की भी और प्रशासन की भी। आरसीबी के विक्ट्री परेड से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ये भगदड़ मची। हमारी संवाददाता सुचित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुचित्रा, क्या कुछ आधिकारिक जानकारी इस बारे में मिल पा रही है?
ये खबर है जिस तरह की भगदड़ मची चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, जहां की आईपीएल की जो ट्रॉफी है वो जीतने के बाद आरसीबी के लिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के लिए सम्मान समारोह का एक आयोजन जो है वो रखा गया था। लेकिन आनन फानन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा समारोह है वो जो है आयोजित किया गया, क्योंकि पहले जिस तरह की जानकारी आ रही थी कि एक विक्ट्री परेड का आयोजन किया जाएगा, फिर ये जो खबर है वो आई कि जो बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस है वो शायद इसकी अनुमति नहीं दे रही थी। हम सभी जानते हैं कि बेंगलुरु का जो ट्रैफिक है, और खासतौर से कि आज वीकडे है, और आरसीबी के अगर हम प्रशंसकों की बात करें तो आईपीएल की जो टीमें हैं उसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर प्रशंसकों वाली किसी टीम की बात की जाए तो आरसीबी एक ऐसी टीम है जिसके जो प्रशंसक हैं उसके लिए वो जानी जाती है, उनके 12th मैन माने जाते हैं उनके फैंस। तो ये एक तरह से तय था कि आरसीबी ने जब 18 साल के बाद खिताब जीता है और जब टीम है अपने शहर यानी कि बेंगलुरु पहुंचेगी तो जो टीम के फैंस हैं वो तो उमड़ेंगे, लेकिन ये प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की बदइंतजामी इसे कहा जाएगा कि जिन फैंस ने एक टीम को उस मकाम तक पहुंचाया कि आरसीबी की अगर हम ब्रांड वैल्यू की बात करें तो उस ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में इन्हीं प्रशंसकों का सबसे बड़ा योगदान है। और जब ये खिताब जीता आरसीबी ने तो उनके कप्तान ने भी, उनके स्टार प्लेयर विराट कोहली ने भी, सभी खिलाड़ियों ने फैंस का, जो टीम है उनके फैंस का शुक्रिया अदा किया। और आज जब टीम बेंगलुरु पहुंचती है तो उन्हीं प्रशंसकों को यहाँ पर इस तरह से लापरवाही और बदइंतजामी का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा कि जैसे ही जब टीम एयरपोर्ट पहुंची, एयरपोर्ट से जब टीम एयरपोर्ट पे पहुंचने वाली थी उससे पहले ही आज सुबह से ही जो आरसीबी के प्रशंसक हैं वो टीम के खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। कर्नाटक जो क्रिकेट स्टेट एसोसिएशन है उनकी तरफ से ये इंतज़ाम किया गया था कि 5 बजे फेलिसिटेशन जो ये सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में। उससे पहले टीम का मुख्यमंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम था। तो ये जो टीम का हम पूरा का पूरा एक शेड्यूल कहें कि टीम पहले एयरपोर्ट आई, वहाँ से फिर विधानसभा गई, वहाँ से फिर उनको स्टेडियम जाना था, तो प्रशंसक टीम की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। उसके बाद उन्होंने फिर 5 बजे के कार्यक्रम के लिए 3 बजे जो एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जब आप जानते हैं कि आपकी टीम के इतने सारे प्रशंसक हैं, अगर सोशल मीडिया फॉलोअर्स की बात करें तो 40 मिलियन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ के लिए लिमिटेड पासेस अवेलेबल रहेंगे। तो जो प्रशंसक सुबह से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं उन्हें आप 2 घंटे पहले लिमिटेड पासेस अवेलेबल रहेंगे, उन्हें इस तरह के आप बंधनों में नहीं बांध सकते, क्योंकि आपको पता था। जी सुचित्रा, ये जो भीड़ थी ये स्वाभाविक थी और इसका पहले से अनुमान था कि ये भीड़ इतनी जुटेगी, उसके बावजूद कितनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की ये सीधे तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि इसमें बड़ा दुखद भी है, 7 लोगों की मौत की आशंका भी इसमें जताई जा रही है। जी बिल्कुल रमा, हम कह सकते हैं कि जो जीत का ये जश्न था एक तरह से मातम में तब्दील हो गया है, क्योंकि आरसीबी की जो ये जीत थी ये जो उनके फैंस थे याद रखना चाहते थे कि 18 साल के बाद किस तरह से उन्होंने खिताब जीता। लेकिन हम कह सकते हैं रंग में भंग पड़ गया है। अब जो इनका ये जीत का जश्न है, जो खिताब जीतने के बाद आरसीबी का बेंगलुरु में आना है, वो याद रखा जाएगा इस भगदड़ के लिए कि किस तरह से फैंस उमड़े थे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की झलक पाने के लिए, लेकिन किस तरह से भगदड़ का सामना करना पड़ा। और फैंस पर जो लाठीचार्ज की जो तस्वीरें आई हैं बहुत ही दुखद वो कहा जाएगा, क्योंकि ये जो फैंस हैं ये सिर्फ अपने खिलाड़ियों पर प्यार लुटाते हैं। अगर हम कहें कि इंडियन प्रीमियर लीग जो दुनिया की सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्स लीग में से एक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट टीमों में से एक है, इन्हीं फैंस ने उन्हें इन लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचाया है। तो ये फैंस सम्मान के हकदार थे, ये फैंस सुरक्षा के हकदार थे, और ये फैंस उन तमाम इंतजामों के हकदार थे जो इन्हें मिलने चाहिए थे, ताकि एक सुरक्षित वातावरण में ये अपनी जो टीम है, जो अपने खिलाड़ी हैं, उन्हें देख सकते और उनके इस जीत के जश्न का हिस्सा बन सकते। लेकिन प्रशासन की जो लापरवाही है, बदइंतजामी है, इन फैंस की जो सुरक्षा है और इन फैंस के हम कहें कि जो कंफर्ट है उसको कहीं ना कहीं ध्यान में नहीं रखा गया। आनन फानन में प्रोग्राम चेंज किया गया, फिर उसके बाद एंट्री पासेस लिमिटेड कर दिए गए।
गए। जिस टीम के 40 मिलियन जो फॉलोअर हैं वो तो सोशल मीडिया पर ही हैं और सभी जानते हैं कि बेंगलुरु जब टीम पहुंचेगी तो भीड़ उमड़ेगी आरसीबी के खिलाड़ियों को देखने के लिए। तो सिर्फ 5000 एंट्री पासेस देकर कहीं ना कहीं आप खुद ही वो परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि भगदड़ हो। आप लाखों की भीड़ में 5000 एंट्री पासेस देकर इन फैंस की जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। रमा, बिल्कुल सुचित्रा, ये बड़े सवाल जो है ये इसीलिए खड़े हो रहे हैं। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग और जो लोकप्रियता उसकी, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके बावजूद जो है पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, यही भगदड़ की एक प्रमुख वजह रही। जी बिल्कुल, और उसके बाद भी हम देखें कि जो स्टेडियम के बाहर भगदड़ हो रही है, वहाँ पर लोगों के घायल होने की, मरने की खबरें आ रही हैं और स्टेडियम के अंदर जो है वो सम्मान समारोह जारी है। बल्कि जो कर्नाटक बीजेपी है उसने सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट करके कड़ी आलोचना भी की है कि एक तरफ जहाँ जो प्रशंसक हैं घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, वहीं उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो बिजी हैं खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें खिंचवाने में और रील्स बनाने में। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की, वहाँ पे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपके राज्य में जब कोई टीम आई है खिताब जीतकर, आपके राज्य की टीम ने जब एक बड़ा खिताब जीता है, वो वापस आई है और आप ही के जो वहाँ के जो फैंस हैं, जो बेंगलुरु के फैंस हैं, वो उसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं, वो उनकी इस जीत का एक हिस्सा है। तो पूरी तरह से, और जो ये आयोजन भी है ये भी कर्नाटक क्रिकेट स्टेट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किया गया है। तो एक पूरी तरह से हम कहें कि ये एक सरकारी आयोजन था, तो इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी वो बनती थी। उन्हें यहाँ पर इन प्रशंसकों के लिए सुरक्षा के जो हैं वो इंतज़ाम करने चाहिए थे। उन्हें पूरी तरह से ये जो सुरक्षित माहौल में ये जीत का जश्न मनाया जा सके उसके इंतज़ाम करने चाहिए थे, क्योंकि हमने पहले भी देखा है भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो जब आई थी T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर, इसी तरह की जो विक्ट्री परेड, इसी तरह का जो सम्मान समारोह है वो मुंबई में भी आयोजित किया गया था। और हम जानते हैं कि आरसीबी से तो कहीं ज़्यादा जो फॉलोइंग है वो भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की है, लेकिन वहाँ पर वो जो सम्मान समारोह था वो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ था। उससे पहले जो भारतीय क्रिकेट टीम थी वो दिल्ली आई थी, हम गए थे दिल्ली एयरपोर्ट कवर करने के लिए। हमने देखा था कि किस तरह से ये जो पूरा समारोह था, मतलब टीम्स का आना, उन्हें एक सुरक्षित वातावरण में लेकर जाना, और उसके बाद मुंबई में जो पूरा सम्मान समारोह आयोजित हुआ था, जो भीड़ है हम उसे, फैंस की भीड़ को हम ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये अनकंट्रोलेबल थी, कि हमारे नियंत्रण से बाहर थी, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये फैंस है। ये हम कहें कि कोई उत्तेजित या उग्र भीड़ नहीं थी, ये सिर्फ क्रिकेटर्स को, एक क्रिकेट टीम को प्यार करने वाले, उसके साथ 18 साल से लॉयल्टी से जुड़े फैंस हैं। ये किसी तरह की अपनी तरफ से हिंसक नहीं होना चाहते थे, आक्रामक नहीं होना चाहते थे, ये सिर्फ खिलाड़ियों की झलक पाना चाहते थे। और कल रात आरसीबी ने ये खिताब जीत लिया था और ये तय था कि उन्हें आज बेंगलुरु आना है। तो काफ़ी समय था कहीं ना कहीं प्रशासन के पास ऐसा इंतज़ाम करने का कि ये जो पूरा प्रोसेशन था, बल्कि जो विक्ट्री परेड भी कैंसिल की गई, उसे भी किया जा सकता था अगर समय रहते टाइम से इंतज़ाम किया जाता। और जो भी तमाम एजेंसियां हैं अगर वो मुस्तैदी से और समय रहते प्लानिंग करती, तो ये जो पूरी आज भगदड़ देखने को मिली है, जो ये रंग में भंग देखने को मिला है, तो ये जो स्थिति थी बेहतर हो सकती थी। रमा, बिल्कुल सुचित्रा बनी रही है हमारे साथ। हमारे संवाददाता राजेश राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, बड़ी लापरवाही जो है राज्य सरकार की और प्रशासन की वहाँ पर सामने आ रही है। बड़े एक इंतजाम की जरूरत थी, लेकिन जो बुनियादी इंतजाम थे वो भी नहीं थे। और इस तरह की भी खबर आ रही है कि बाहर भीड़ थी और अंदर जो है कई जो वरिष्ठ मंत्री थे और लोग थे वो लोग रील्स बना रहे थे। असंवेदनशीलता भी इसमें साफ तौर पर दिखाई देती है। कर्नाटक बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए हैं। देखिए, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है उस आरोप में बिल्कुल दम दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से बाहर अगर भागो हो, अंदर रील बनाए जाते हो या फिर अंदर किसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक संवेदन, हम कह सकते हैं कि असंवेदनशीलता है। जिस तरीके से स्टेडियम में अव्यवस्था जो है वो दिखाई पड़ रही है और उसके लिए कहीं ना कहीं जो प्री प्लान्ड जो इंतजामात होने चाहिए थे वो इंतजामात दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा लैप्सेस है, जिसको लेकर जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं उन्होंने भी आरोप लगाए हैं राज्य सरकार के ऊपर और कहा कि इतनी बड़ी जो
घटना घटी है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। प्रहलाद जोशी कर्नाटका के एक कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं और केंद्र में मंत्री हैं और काफी मजबूत माने जाते हैं, और उनका आरोप लगाया जाना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि राज्य सरकार जो है वो कटघरे में है और आपातकालीन सेवाओं को विश्वास में नहीं लिया गया। यह भी प्रहलाद जोशी का आरोप है। उन्होंने कई तरह के संगीन आरोप जो है वो लगाए हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ मची है उसके लिए साफ तौर पर उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी बनती थी, एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रही है। सुचित्रा, आपसे समझना चाहेंगे, बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए हैं, क्या कुछ वहाँ पर राज्य प्रशासन का कहना है? जी बिल्कुल, राज्य प्रशासन सबसे पहले जो उनके ट्वीट्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भीड़ अनकंट्रोलेबल थी, कि हमने उम्मीद नहीं की थी। तो ये जो है कुछ हजम करने वाली बात नहीं है। क्यों आपने उम्मीद नहीं की थी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 18 साल के बाद आईपीएल चैंपियन बनी है और सभी जानते हैं कि इस टीम के जो प्रशंसक है वो करोड़ों में है। और बेंगलुरु में जब टीम आ रही है तो बेंगलुरु के जो प्रशंसक हैं वो 18 साल से जिस जीत का इंतज़ार कर रहे थे, वो टीम जब जीत कर बेंगलुरु शहर में वापस आएगी तो क्यों प्रशंसक नहीं उतरेंगे टीम की एक झलक पाने के लिए और टीम के इस सम्मान समारोह का हिस्सा बनने के लिए? तो जाहिर तौर पर, और चिन्नास्वामी स्टेडियम की भी अगर हम बात करें तो आप 5000 एंट्री पासेस देकर पीछा नहीं छुड़ा सकते। चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो कैपेसिटी है कम से कम उतने दर्शकों के लिए तो आपको इंतजाम करना ही चाहिए था। और हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई टीम जीतती है, इस तरह की विक्ट्री परेड निकलती है, फेलिसिटेशन, इस तरह का सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है तो प्रशंसकों की हजारों की भीड़ उमड़ती ही है। तो हमेशा उसके लिए जो इंतजाम है वो रखे जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहाँ पर कि जो लोकल्स हैं, जो लोग हैं, वो घायलों को उठाकर लेकर जा रहे हैं। यानी कि तय समय पर उनको एम्बुलेंस भी नहीं मिली है घायलों को अस्पताल तक लेकर जाने के लिए। बिल्कुल, पर्याप्त मात्रा में जो आपातकालीन व्यवस्थाएं थी वो भी वहां पर नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। जब भीड़ का अंदाजा था उसका पहले से पता था, और जो फॉलोअर्स की संख्या थी और जिस तरह से ये पूरी खबर आ रही थी उसको लेके जो जरूरी इंतजाम थे वो नहीं किए गए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम बता देते हैं अपने दर्शकों को, कर्नाटक के बेंगलुरु में आईपीएल में आरसीबी की जीत के जश्न में आयोजित समारोह के दौरान मची भगदड़ में 7 लोगों के मारे जाने की आशंका है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। कर्नाटक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र ने अस्पताल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि विक्ट्री लैप कार्यक्रम में कोई योजना इसके लिए नहीं बनाई गई थी और इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। State government has to take complete responsibility on this tragedy. When entire nation was celebrating and entire Karnataka was celebrating RCB's victory, without any proper preparedness, state government's urgency to organize victory rally is the cause for this big tragedy. And state government never bothered about preparedness. Publicity was a major, state government was more interested in publicity rather than the safety level. So this has resulted in the death of more than 11 people. And some more youths, they are still serious, they are inside ICU also. I just spoke to one of the victims. No police was there inside. Ambulance facility was not there. And they themselves were rushed to the hospital, to the Boring Hospital now. So I demand Chief Minister to take up the responsibility, and he should refer the matter for the judicial inquiry and let Chief Minister decide who has to take up the responsibility. Let Chief Minister decide. But he has to refer the matter to the judicial inquiry. तो राज्य बीजेपी ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है और कहा है कि राज्य सरकार को, राज्य की कांग्रेस सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोई इंतजाम नहीं था, सिर्फ पब्लिसिटी में व्यस्त थी राज्य की कांग्रेस सरकार और वहां पर असंवेदनशीलता
साफ तौर पर देखने को मिली, एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुचित्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। राजेश, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से एक बड़ी लापरवाही के साथ साथ असंवेदनशीलता भी देखने को आती है जब राज्य प्रशासन ये कहता है कि भीड़ ज्यादा थी। भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल था। एक बड़ी जो है संभावनाएं थी लोगों के जुटने की, तो पर्याप्त मात्रा में इंतजाम क्यों नहीं थे और आपातकालीन इंतजाम क्यों नहीं थे? बड़े सवालों के घेरे में जो है राज्य प्रशासन है वहां पर। देखिए, राज्य प्रशासन पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक है और बीजेपी ने साफ आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं जो लैप्सेस है वो साफ दिखाई पड़ता है और जुडिशियल भारतीय जनता पार्टी की गई है। इसका प्रशासन पर बीजेपी ने भीड़ को नियंत्रण नहीं करने के लिए आरोप लगाया है। कि भीड़ जब बढ़ती है या भीड़ में जब भगदड़ की स्थिति बनती है तो फिर वो स्थिति बिगड़ती लगातार गिरते हुए पूर्व नियोजित जो बिल्कुल सुचित्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुचित्रा, बड़े जो वहां पर लैप्सेस हैं उनके बारे में राज्य बीजेपी लगातार आक्रामक है। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इससे जो बड़े आयोजन हैं वो इससे पहले हो चुके हैं, लेकिन इस तरह के कुप्रबंधन की कहीं से खबर नहीं आई। अपने आप में कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है और बड़ी लापरवाही तो यह है ही, और राज्य सरकार की असंवेदनशीलता भी इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल रमा, असंवेदनशीलता भी है और जैसे कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं योजना की कमी भी है। इसको अच्छे से प्लान किया जा सकता था क्योंकि कल रात आरसीबी ये मैच जीती है तो हम जानते हैं कि उसके जो फैंस हैं सभी जाग रहे थे, रात में सभी ने जागकर ये मैच देखा था। और जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं जिन्हें इतनी रुचि थी इस टीम के सम्मान समारोह में, कर्नाटक क्रिकेट स्टेट एसोसिएशन ने जो ये सम्मान समारोह की जो योजना बनाई थी या उनका आज टीम का बेंगलुरु आके पहले मुख्यमंत्री से मिलने का प्लान था, जो ये पूरा अपने टीम का शेड्यूल तय किया था, तो कहीं ना कहीं जो प्रशंसकों का एंगल है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए था। उस हिसाब से आपको योजना बनाकर ये पूरा कार्यक्रम तय करना चाहिए था कि प्रशंसक किस तरह इस जीत का हिस्सा बन सकें और प्रशंसकों की जो सुरक्षा है, जो उनकी सुविधा है, उसका भी पूरा ख्याल रखा जाए क्योंकि हम जानते हैं कि आज एक वीक डे है तो कुछ लोगों को अपने ऑफिस भी जाना होगा, कुछ लोग अपने काम पर जाने के लिए भी निकले होंगे। और उसी के साथ ही हम 5 बजे जब ये समारोह शुरू हुआ तो बारिश भी हुई है। हम जानते हैं कि ये बेंगलुरु में बारिश का भी मौसम है ही, तो बारिश की भी अगर हम बात करें वहाँ पर भी आपको प्रशंसकों का जो ख्याल है वो रखना चाहिए था क्योंकि हम जानते हैं कि बारिश, आंधी तूफान जैसे मौसम में अक्सर पेड़ गिरने की भी जो घटनाएं आती हैं और शायद वहाँ पर स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ हुई है वहाँ पर भी 1-2 रैंप गिरने की और पेड़ गिरने की भी जो घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो सब कुछ पहले से तय था। आपको पता था कि ये एक वीकडे है, आपको पता था आरसीबी के लाखों प्रशंसक हैं, आपको पता था कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो वो जो सब पॉइंट्स हैं कहीं ना कहीं प्रशासन को, राज्य सरकार को ध्यान में रखने चाहिए थे और उस हिसाब से इस पूरे आयोजन को अगर प्लान किया जाता तो स्थिति कुछ और होती। और ये जो अब हादसा हुआ है, जिस हादसे ने आरसीबी की इस जीत के जश्न में रंग में भंग डाल दिया है, ये नहीं होता। खिलाड़ी भी आई एम श्योर कि क्योंकि खिलाड़ी अंदर हैं और ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं अपने फ़ोन्स वगैरह पर उतने एक्टिव नहीं रहते हैं, तो शायद खिलाड़ियों को भी पता भी नहीं होगा कि हम अंदर जश्न मना रहे हैं, बाहर फैंस के साथ ये हो रहा है। लेकिन अभी जैसे खिलाड़ियों को पता चलेगा तो आई एम श्योर कि खिलाड़ियों की भी प्रतिक्रिया ज़रूर आएगी क्योंकि आरसीबी के जो खिलाड़ी हैं वो भी जानते हैं कि उनके फैंस उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं और इस तरह की जो खबर है खिलाड़ियों को भी बेहद परेशान करेगी। वो भी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बदइंतजामी और लापरवाही की वजह से उनके जो प्रशंसक हैं वो अपनी जान गंवाएं या फिर घायल हो। बिल्कुल असंवेदनशीलता इसे इसलिए भी कहा जा रहा है, साफ तौर पर जो दृश्य है उसमें दिखाया जा रहा है किस तरह से वहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो लाठियां बरसा रहा है फैंस के ऊपर। इंतजाम नहीं है लेकिन लाठी बरसाई जा रही है। जी बिल्कुल, मैं युवा फैंस की ये जो फैंस है, जिस तरह की मैंने भी कहा कि एक तो हिंसक उग्र भीड़ होती है, जैसे हम देखते हैं कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में जो फुटबॉल के प्रशंसक होते हैं काफ़ी उत्तेजक होते हैं, टीम के हारने के बाद तोड़फोड़ करने लगते हैं, लेकिन ये वो फैंस नहीं है। टीम के
यंग फैंस हैं, उनकी टीम कल जीती है, आज वो टीम की एक झलक पाने के लिए और टीम के जश्न का हिस्सा बनने के लिए शामिल हुए हैं। जो फैंस के रिएक्शन भी आ रहे थे, हमने देखा कि सड़क के किनारे फैंस खड़े हैं, उन्होंने बस यही कहा कि बस हम टीम की एक झलक पाना चाहते हैं। वो कुछ नहीं चाहते टीम से, वो कुछ नहीं चाहते प्रशासन से, उन्हें सिर्फ खिलाड़ियों की एक झलक चाहिए। लेकिन इसे बदइंतजामी और लापरवाही कहा जाएगा कि वो एक झलक पाने के लिए जो प्रशंसक आए थे, उसका जो उन्हें खामियाजा है, अपनी जान यहाँ पर गंवाकर और घायल होकर उसका जो खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मांग नहीं थी इन प्रशंसकों की, ये सिर्फ 18 साल से इन टीम को सपोर्ट करते आ रहे थे। और एक ये युवा क्रिकेट फैंस है, युवा खेल प्रशंसकों पर लाठीचार्ज करना वाकई बेहद दुखद है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो खेल हैं, खेलों से जब युवा जुड़ता है तो वो आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से हम कहें कि हतोत्साहित कर रहे हैं प्रशंसकों को कि वो खेलों को ना देखें, खेलों से ना जुड़े, अगर इस तरह के हादसों का उन्हें शिकार होना पड़ता है। बिल्कुल सुचित्रा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब इस तरह का बड़ा आयोजन होता है तो आमतौर पर किस तरह के इंतजाम है जो प्रशासन का दायित्व होता है और प्रशासन उसको करता है और यहाँ पर उसकी चूक देखी गई? सबसे पहले तो रमा मैं कहूँ कि इनको समय रहते ये पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी। 5 बजे का आपका कार्यक्रम है, 3 बजे आपकी सोशल मीडिया पोस्ट आ रही हैं, बहुत देर से इनका जो पूरा जो प्लानिंग है, हम कह सकते हैं कि काफ़ी देर से ये प्लानिंग की गई। 2 घंटे की प्लानिंग इतने बड़े सम्मान समारोह के लिए नहीं की जाती है। कल रात आपको प्लानिंग करनी चाहिए थी, आज सुबह से आपको इसे पब्लिसिटी देनी चाहिए थी कि किस तरह के इंतज़ाम हैं, कौन सी सड़कें बंद की गई हैं, कहाँ पर फैंस को जाना है, कितनी संख्या में फैंस आ सकते हैं, और जहाँ पर अलाउड नहीं है आप एक फैंस को उन पॉइंट्स पर रोकें। जब प्रशंसक अपने घर में हैं उस वक्त उन तक ये सूचना पहुंचे कि कहां उन्हें नहीं जाना है और कितनी संख्या में आप फैंस को स्टेडियम में या स्टेडियम के पास आने के लिए अलाउड करेंगे। जो ये समय रहते योजना बनाई जाती और इसकी सही से पब्लिसिटी की जाती, हर प्रशंसक तक ये खबर पहुंच पाती, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने एक पोस्ट किया वो सिर्फ काफ़ी नहीं है लाखों की भीड़ को ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है पहुंचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि कल रात ही अगर ये योजना बनाई जाती और आज के अखबारों में जो निकाला जाता, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। राजेश राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राज, एक तो कुप्रबंधन, समय पे योजना ना बनाना, दूसरी तरफ अपनी पब्लिसिटी, जो पब्लिसिटी वास्तव में होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, और उस पर भी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना ये जिस तरह से फैंस के ऊपर, जो युवा फैंस हैं, जो वहां पर मासूम लोग हैं, जो खेल का भविष्य है, उनके ऊपर वहां पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में क्रिकेट जो है वो एक इबादत है, और यहाँ पर लोग पूरी शिद्दत के साथ क्रिकेट खेलते भी हैं। अपने जो उनके फैंस हैं, अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए वो भारी भीड़ लेकर मैदान तक पहुंचते हैं। और सुचित्रा ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से कुप्रबंधन मैदान के बाहर दिखाई पड़ा, कोई योजनाबद्ध तरीके से कोई प्लानिंग नहीं दिखाई पड़ रही थी, वह कहीं ना कहीं हैरानी पैदा करती है। आप कई तरह की व्यवस्था कर भीड़ को नियंत्रित कर सकते थे। अगर खिलाड़ी एक झलक पाने के लिए, अपने खिलाड़ियों का दीदार करने के लिए अगर बाहर जमे हुए थे, तो कोई प्रबंधन के जरिए ऐसी व्यवस्था की जा सकती थी कि अगर वो स्टेडियम के भीतर दाखिल न भी हो तो कोई ऐसी व्यवस्था हो कि वो एक झलक अपने प्रिय खिलाड़ियों को देख सके, उनका दीदार कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिकेट की दीवानगी किस तरीके से हिंदुस्तान में है कि वो अपने खिलाड़ियों को, जो उनके खिलाड़ी हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं वो आराध्य से कम नहीं होते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से बदइंतजामी देखी गई है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो कांग्रेस सरकार पर, कर्नाटका सरकार पर आक्रामक है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी जोर शोर से आगे बढ़ेगा और इसके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ मची है, उस भगदड़ के बाद जो स्थिति राज्य में पैदा हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी लीड लेने की कोशिश जरूर करेगी। हर हाल में चाहेगी कि वो राज्य सरकार को कटघरे में खड़े करे और बदइंतजामी पर तरह तरह के जो सवाल हैं वो खड़ा किया जाए। और बाकी आपने सही कहा कि जिस तरीके से मैदान के भीतर रील्स बनाने की खबरें आ रही हैं, मैदान के भीतर कार्यक्रम किए जाने की खबर मिल रही है और बाहर लोग भगदड़ के शिकार हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं राज्य सरकार के जो उनके प्रशासनिक जो
व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, उसको कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था है उसको लेकर कांग्रेस सरकार पर आक्रामकता दिखाई पड़ रही है। और बिल्कुल जिस तरीके से भीड़ स्टेडियम के बाहर उमड़ती ही है, अक्सर देखा जाता है कि लोग टिकट लेकर मैदान के भीतर खेल देखने के लिए जाते हैं और जितने अंदर दाखिल होते हैं उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर होते हैं, क्योंकि स्टेडियम तक पहुंचना उनके लिए एक तीर्थ होता है और वो चाहते हैं कि मैदान के भीतर दाखिला ना भी मिले तो मैदान के बाहर खड़े होकर वो एक अपने तीर्थस्थल तक पहुंचने की जो उनकी कामना होती है वहां तक पहुंचने की वो असफल ही सही लेकिन ये कोशिश जरूर करते हैं कि वो मैदान के बाहर भी पहुंचे, अपने जो लोकप्रिय खिलाड़ी हैं उनका वो दीदार कर सके, उनको वो देख सके। लेकिन जब इसमें उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती है तो निश्चित तौर पर एक निराशा का भाव भी जगता है और भगदड़ की स्थिति होती है और भगदड़ की स्थिति में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो कुशलता देखी जानी चाहिए थी उसका अभाव झलकता है और जिसकी वजह से इतने बड़े घटना जो है उस पर कहीं ना कहीं उसका एक अंजाम साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और हैरानी रमा इस बात को लेकर भी है कि सरकार की तरफ से अब तक कोई वक्तव्य नहीं आया है, सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अब तक जो है वो कोई बयान नहीं आया है, जो कहीं ना कहीं हैरानी जरूर पैदा करता है। इतनी बड़ी घटना घट गई और अभी तक कोई सामने नहीं आया है। बिल्कुल हैरानी इस बात पर भी होती है कि बीवाई विजेंद्र जिस तरह से हम देख रहे थे हॉस्पिटल से बाहर आकर उन्होंने जो हॉस्पिटल का मुआयना किया उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया, कई तरह के सवाल भी उठाए, उसके बाद भी राज्य सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से कोई वक्तव्य ना आना और आना तो दो लाइन का ये वक्तव्य कि केवल जो भीड़ बढ़ गई थी इस वजह से नियंत्रण नहीं हो पाया। ये अपने आप में गैर जिम्मेदाराना तो है ही, राजनीति से इतर भी देखें तो इस तरह की बयानबाजी पर और जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है उससे कितनी बड़ी संकट में राज्य की कर्नाटक सरकार गिर सकती है। राजेश मेरी आवाज आप तक आ रही है? सुचित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुचित्रा आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रही थी कि स्टेडियम की जो कैपेसिटी थी वो तो काफी ज्यादा थी लेकिन केवल 5000 पासेस थे वही इशू किए गए थे, क्या इस पूरे मामले में किसी तरह का जो करप्शन है वो भी सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, कई बार देखा गया है क्रिकेट मैचेस की भी अगर हम बात करें वहाँ पर जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो पासेस जो हैं वो लेने वाली वो जो एक भीड़ है, यहाँ पर भी हमने देखा कि खिलाड़ियों को जो स्टार हैं वो तो उनके प्रशंसक बनाते हैं लेकिन जब इस तरह के आयोजन होने लगते हैं तो खिलाड़ियों के साथ हम जानते हैं आरसीबी के जो टीम है उसमें कई बड़े बड़े स्टार्स हैं और विराट कोहली जो दुनिया के हम कह सकते हैं कि इस वक्त के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं वो उस टीम का हिस्सा है, तो उनके साथ तस्वीरें लेने वाले, उनके साथ रील्स बनाने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाती है जिनका कि अमूमन क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि कई ऐसे लोग उन्हें बैक साइड एंट्री मिली हो स्टेडियम में आने की जिन्होंने भले ही पूरे सीजन में आईपीएल में आरसीबी को फॉलो ना किया हो लेकिन जब बात आती है क्रिकेटर्स के साथ तस्वीरें खिंचवाने की तो वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। और जहाँ तक आपने भीड़ की बात की तो मैं बता दूं कि कल ही जो ये फाइनल था आईपीएल का अहमदाबाद में जिस स्टेडियम में हुआ था 1 लाख कैपेसिटी थी, तो कल ही 1 लाख की कैपेसिटी में ये जो टीम है फाइनल खेलकर आई है। और इंडियन प्रीमियर लीग के जितने भी मैचेस जहां पर भी हुए हैं फुल कैपेसिटी क्राउड में हुए हैं लेकिन पूरे आईपीएल के दौरान कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं देखने में आई। तो प्रशंसकों की भीड़ को जो है बहाना नहीं बनाया जा सकता। कल ही अहमदाबाद के स्टेडियम में 1 लाख का जो क्राउड है उसे पूरी तरह से हैंडल किया गया है। तो प्रशंसकों की जो भीड़ है वो हैंडल की जा सकती है लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपके इंतजाम होने चाहिए और आपकी सारी जो एजेंसीज हैं वो अलर्ट होनी चाहिए, आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो बयान आ रहे हैं कि भीड़ ज़्यादा थी, अनकंट्रोलेबल थी, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना भर है। सबको पता था आरसीबी अगर जीतेगी तो बेंगलुरु की सड़कों पर भीड़ उतरेगी, वही हुआ है। लेकिन जो इंतजाम नहीं किए गए, जो प्लानिंग नहीं की, उसी का ही ये नतीजा है कि यहाँ पर प्रशंसकों को घायल होना पड़ा है और अपनी जान गंवानी पड़ी है। रमा बिल्कुल, राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश आपसे समझना चाहेंगे, एक जो बड़ा षड्यंत्र है वो भी इसके पीछे जो है दिखाई देता है, करप्शन का भी एक बड़ा मामला जिससे इनकार नहीं किया जा सकता।
राजेश हमारे साथ जुड़ेंगे। सुचित्रा, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, लगातार इसमें बताया जा रहा है कि जो भीड़ इतनी जुटेगी इसकी संभावना पहले से बताई जा रही थी, जो फैंस का उत्साह था पहले से सुर्खियों में था। ऐसे में आपातकालीन सुविधाएं उनका होना कितना ज़रूरी था? किस तरह से आपातकालीन सुविधाएं इस तरह के पहले भी आयोजनों में देखी गई हैं? जी बिल्कुल, जब भी बड़े आयोजन की बात आती है तो सबसे पहले आपातकालीन सुविधाओं की ही बात की जाती है। हम बात करें राज्य पुलिस की, हम बात करें एम्बुलेंस की, हम बात करें ट्रैफिक पुलिस की, तो ये जो सभी एजेंसीज़ हैं इनकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। और हमने देखा है कि जो इन एजेंसी से जुड़े जो लोग हैं वो दिन रात एक भी कर देते हैं इस तरह के जो बड़े आयोजन हैं उन्हें सफल बनाने के लिए। और भारत जैसे देश में हम कहें कि किसी भी तरह के जो आयोजनों, खासतौर से अगर हम खेल आयोजनों की बात करें तो वहाँ पर जो प्रशंसक हैं, जो खेल प्रशंसक हैं, उनकी भीड़ उमड़ती ही है। और जिस तरह से राजेश भी कह रहे थे कि भारत में जो क्रिकेट का खेल है वो एक इबादत की तरह है। क्रिकेट के खेल को जिस तरह से पूजा जाता है, तो जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, हम सभी जानते हैं कि कोई भी क्रिकेट टीम अगर खिताब जीत कर आएगी, जैसा कि भारतीय क्रिकेट टीम के साथ भी हुआ था जब T20 क्रिकेट विश्व कप जीत कर आई थी, तो वहाँ पर उस हिसाब से इंतजाम किए गए थे कि अगर मुंबई में टीम की विक्ट्री परेड निकालनी है तो क्या रूट बनाया जाएगा, किस दिन उस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, स्टेडियम की क्या कैपेसिटी है, कितने पासेस जो हैं वो कहाँ से मिलेंगे, कितने पासेस इशू होंगे, ये जो पूरी प्लानिंग है ये समय रहते की जाती है। क्योंकि जो प्रशंसक है, हम जानते हैं कि हर कोई प्रशंसक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की झलक पाना ही चाहता है, वो उस जीत के जश्न का हिस्सा बनना भी चाहता है। क्योंकि आज वीकडे है तो हम ये मान सकते हैं कि कितने जो फैंस हैं उन्होंने शायद अपने कॉलेज की, अपने ऑफिस की छुट्टी भी की होगी इस सम्मान समारोह का हिस्सा बनने के लिए या रास्ते में टीम की एक झलक पाने के लिए। तो ये जो सारी जो पूरी परिस्थिति उत्पन्न हुई है ये कहीं ना कहीं प्लानिंग में कमी के ज़रिए और लापरवाही, तो कहीं ना कहीं एक कैजुअल बिहेवियर भी इसे कहा जा सकता है कि जो फैंस की संख्या उमड़ने वाली है, जो फैंस आने वाले हैं, उनकी जो सुरक्षा है उसे कहीं ना कहीं संजीदगी से नहीं लिया गया। वो जो एक एंगल था इस पूरे सम्मान समारोह का कि फेलिसिटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, वहाँ पर किस तरह की डेकोरेशन होगी, कौन से लोग मौजूद रहेंगे, क्या सम्मान खिलाड़ियों को दिया जाएगा, उस पर आपका ध्यान था। लेकिन जो प्रशंसक उमड़ेंगे उस प्रशंसकों को किस तरह से उन्हें फेलिसिटेट किया जाएगा, उनकी सहूलियत के लिए क्या किया जाएगा, उसको यहाँ कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है इस पूरे सम्मान समारोह को आयोजित करते समय। रमा, बिल्कुल, सहूलियत देनी होती है, सुविधा होती है, एक स्टैंडर्ड उसका प्रोसीजर होता है और तमाम जो एजेंसियां होती हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन होता है। वो कोऑर्डिनेशन भी साफ तौर पर यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दिया गया है। कोई तैयारी नहीं थी और जिस तरह से हम दृश्य देख रहे हैं, जो प्रशंसक है उनमें भी काफ़ी असंतोष जो है वो प्रशासन के प्रति दिखाई दे रहा है। सुचित्रा, जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रशंसकों का तो जो जोश था, जीत को लेकर जो जोश था, हम कहें कि वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। क्योंकि प्रशंसकों ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इस तरह के बद इंतज़ामी और इस तरह की लापरवाही का शिकार बनना पड़ेगा। क्योंकि पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद टीम की एक विक्ट्री परेड निकाली जाएगी, लेकिन बाद में बेंगलुरु के ट्रैफिक को देखते हुए इस तरह की खबरें आई कि जो विक्ट्री परेड है, जो कि बेंगलुरु की सड़कों से होकर गुजरनी थी, उसे जो परमिशन नहीं मिली तो उसे कैंसिल कर दिया गया। लेकिन आपको कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना चाहिए था कि किस तरह से जो बेंगलुरु के खेल प्रशंसक हैं वो इन खिलाड़ियों की एक झलक पा सके। अगर आपका ये कार्यक्रम था कि स्टेडियम के अंदर कम ही लोग आएंगे, स्टेडियम के अंदर आप ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाना चाहते, तो शायद कहीं ना कहीं एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में आपको एक विक्ट्री परेड का जो है आयोजन कर लेना चाहिए था। इन खिलाड़ियों को, इस ट्रॉफी को उठाते हुए एक बार आरसीबी के सभी फैंस देखना ही चाहते थे, बेंगलुरु के सभी फैंस देखना ही चाहते थे। तो टीम के फैंस क्या चाहते हैं उसे कहीं ना कहीं ध्यान में रखना ज़रूरी था। आप लास्ट मोमेंट पर प्लान करके, लास्ट मोमेंट पर आप खिलाड़ियों के जो फैंस हैं उन्हें वंचित नहीं रख सकते इस जश्न का हिस्सा बनने से। क्योंकि जब टीम बेंगलुरु में आ ही गई है, टीम बेंगलुरु में किस लिए आई है? टीम बेंगलुरु में बेंगलुरु के क्रिकेट फैंस से ही मिलने के लिए आई है। क्योंकि वहां पर जब विराट कोहली ने कल रात को भी जीतने के बाद कहा था कि हम जीत गए हैं, और हम बता दें अपने दर्शकों को, बेंगलुरु में मची भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद
पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और इसे बेहद दुखद बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की है और इस घटना पर दुख जताया है। बेंगलुरु में मची भगदड़ पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है और जो घायल हैं उनके प्रति संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री ने कहा है ये दुर्घटना बहुत ही दुखद है। बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना जताई है इस पूरे हादसे पर। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की भी कामना की है। बेंगलुरु में मची भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, संवेदना जताई है मृतकों के प्रति, उनके परिजनों के प्रति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा है कि ये दुर्घटना बहुत ही दुखद है। पीएम मोदी ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की भी कामना की है। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है, अपनी संवेदना व्यक्त की है और प्रधानमंत्री ने कहा है बेंगलुरु में मची भगदड़ पर दुख उन्होंने व्यक्त किया है और ये कहा है कि ये दुर्घटना बहुत ही दुखद है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये बहुत ही दुखद घटना है और मेरी जो संवेदनाएं हैं उन लोगों के साथ हैं, उनके परिजनों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है और मैं जल्दी ही जो घायल हैं उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है ये बहुत ही दुखद है और मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं उन्होंने ट्वीट किया है और घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बेंगलुरु में हुई इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद ही दुखद है। मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई है और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की भी प्रधानमंत्री ने कामना की है। तो प्रधानमंत्री ने इसे बेहद दुखद बताया है और अपनी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है ये बेहद दुखद है। हमारे संवाददाता सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, बेहद ही दुखद करने वाली ये घटना है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर इस पर दुखद अपनी जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त की हैं, इसे बेहद दुखद बताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह की पूरी घटना हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हृदय विदारक की घटना है और इस दुख की घड़ी में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है एक तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके साथ जो है वो खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। साथ ही साथ उन्होंने जो घायल हुए हैं उनके स्पीडी रिकवरी की कामना की है। निश्चित तौर पर जो पूरी घटना हुई है एक खुशी का पल, क्या कुछ हुआ जांच के बाद सामने आएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था एक बड़ी भीड़ का, उस हिसाब से क्या इंतजाम नहीं किए गए, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप प्रधानमंत्री की बात करें तो पीएम मोदी ने दुख जताया है इस पूरी घटना को लेकर और मृतकों मां के परिजनों के साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त वो साथ खड़े हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की जरूर कामना की है। रमा सुधाकर, इस मामले में ये भी देखना जो है वो बहुत ही संवेदनशीलता का जो है असंवेदनशीलता राज्य सरकार की दिखाई देती है। कर्नाटक बीजेपी है जो हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है, वहां पर जो घायल हैं उनका भी जो है जायजा लेती है, उनका किस तरह से इलाज चल रहा है इस पर जो है बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके जो है इस घटना पर दुख जताते हैं, जो संवेदना है वो प्रकट करते हैं, लेकिन जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से कोई भी इस तरह का वक्तव्य नहीं आता है, कोई भी संवेदनशील बयान वहां से नहीं आया है। बड़े सवाल जो हैं राज्य सरकार पर, राज्य की कांग्रेस सरकार पर, प्रशासन पर और बद इंतजामी पर खड़े हो रहे हैं। सुधाकर, देखिए रमा, एक बात तो जरूर तय है, ये एक्सपेक्टेड था कि एक बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है आरसीबी की जीत के बाद से। जिस तरह से हमने देखा कि बेंगलोर में कल रात भी जश्न मनाया गया था, तो आप जब विक्ट्री परेड का आयोजन करते हैं, जब आप खिलाड़ियों को लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तो आपको इंतजाम भी करने चाहिए थे। एक बड़ी भीड़ आएगी। आपको याद होगा रमा, वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट में जब भारतीय टीम
जीत कर आई थी, तो बेंगलोर में किस कदर भीड़ थी, लेकिन एक नियंत्रित तरीके से किस तरह से वहाँ उसमें विक्ट्री परेड भी हुई थी, स्टेडियम में भी आयोजन हुआ था, लेकिन नियंत्रित तरीके से एक आयोजन किया गया था। तो एक सीख लेनी चाहिए, अगर आप एक महाराष्ट्र पुलिस से बातचीत करनी चाहिए थी, क्या कुछ कर सकते हैं आप स्टेडियम और स्टेडियम के बाहर उस तरह के इंतजाम करने चाहिए थे। एक बड़ी भीड़ आ सकती है, उसका अनुमान आपको होना चाहिए था। बावजूद उसके अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो एक आपातकालीन स्थिति में क्या इंतजामात, वो तमाम चीजें होनी चाहिए था। तो निश्चित तौर पर दुखद है, खासतौर से जो पूरा प्रबंधन रहा पहले घटना से पहले का और इस घटना के बाद का, तो जरूर इसको लेकर प्रदेश की बीजेपी ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तमाम अन्य लोग भी कटघरे में राज्य सरकार को खड़े कर रहे हैं और इंतजाम निश्चित तौर पर अगर इस घटना को देखा जाए तो वो पर्याप्त नहीं माने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना जिसमें कई लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। हो सकता है उस जो जहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा था वहाँ भी कुछ इस तरह के इंतजाम होने चाहिए थे कि बड़ी भीड़ आती है, अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी तो क्या उसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, तो वो तमाम चीजें जरूर देखनी पड़ेगी। लेकिन एक देश के सबसे चीफ नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर ये कह सकते हैं कि दुख जताया है पूरे घटनाक्रम में, और खासतौर से उन्होंने एक मानवीय पहलू को देखते हुए मृतकों के परिजनों के साथ संवेदना जताई है, तो साथ ही साथ घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बिल्कुल, और ये भी दिखाता है, मानवीय दृष्टिकोण तो दिखाता भी है, ये भी दिखाता है कि जो प्रधानमंत्री की नज़र है वो देश के हर कोने पर है, हर व्यक्ति के साथ है कि क्या कुछ जो है वहाँ पर हो रहा है, और वही दुख जो है प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया है। लेकिन राज्य सरकार की असंवेदनशीलता को देखें तो जिस तरह की खबरें सुधाकर वहाँ से आ रही हैं कि बाहर जो है लोगों पर लाठीचार्ज हो रहा था, लोग मर रहे थे, और अंदर जो है रंगारंग कार्यक्रम है लगातार जारी थे, ये जो है अपने आप में कितने बड़े सवालों के घेरे में आ जाता है। बिल्कुल, देखिए जो न्यूज रिपोर्ट बेंगलोर से आ रही है, कई न्यूज वेबसाइट ने इसको कवर किया कि ये जो भारी भीड़ हो गई है उसको नियंत्रित करने के लिए आपको कुछ माइक्स के जरिए अनाउंसमेंट या अन्य तरह के इंतजाम, बजाय इसके कि आप इतनी बड़ी भीड़ पर लाठी चार्ज कर देते हैं। तो ये जो खबर आ रही है लाठी चार्ज होने की, उसके बाद इस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ, तो जाहिर तौर पर अगर लाठी चार्ज होता है, अगर इस बात में सच्चाई है, तो उसके बाद एक अफरा तफरी का माहौल बनेगा, लोग इधर उधर भागेंगे और उसमें वो भगदड़ की स्थिति बनेगी। तो पुलिस ने, स्थानीय प्रशासन ने जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम को संचालित किया, प्रबंधन किया, वो सवालों के घेरे में है और जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई है। तो और इस बात की भी बात रमा की लोगों तक को अस्पताल तक ले जाने में देरी हुई, इस तरह के भी आरोप कई पक्षों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बद इंतजामात का एक पहलू हो सकता है। तो एक तरफ आप क्रेडिट ले रहे हैं, एक तरफ खिलाड़ियों का रंगारंग कार्यक्रम, और दूसरी तरफ भगदड़ की वजह से अगर लोगों की मौत होती है, तो आप ये इन दो पहलुओं को जरूर देख सकते हैं। दो पहलुओं को किस तरह से जो बेंगलुरु के लोग देखेंगे तो जरूर देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और अगर पहले से भी इंतजाम नहीं थे, लेकिन जिस तरह से ये दुर्घटना हादसा हुआ था, जिस तरह से वहां पर लगातार जो है फैंस पर लाठीचार्ज किया जा रहा था और लोगों के मरने की खबर आ रही थी, तब भी जो आपातकालीन सुविधाएं हैं उनका ना पहुंचना, ये अपने आप में सीधा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी दिखाता है। सुधाकर, और कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष ने मांग भी की है कि इस पूरे मामले की एक न्यायिक जांच कराई जाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि बिना किसी तैयारी के लिए, सिर्फ प्रचार के लिए एक तरह से उनका प्रचार हो, इसके लिए विजय जुलूस निकाला गया और इसी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई। बिना तैयारी के ये पूरा आयोजन किया गया। कल ही आरसीबी ने
कप जीता है। हम जानते हैं कि क्रिकेट को कितनी लोकप्रिय है हमारे देश में, और आनंद फानंद में आज ही आप कार्यक्रम का आपको चाहिए था, अगर आप इस तरह का कार्यक्रम तो थोड़ा आप समय ले सकते थे, आप एक तरह से पुलिस की तैयारी कर सकते थे, एक भीड़ का अनुमान लगा सकते थे। और क्रिकेट जैसा लोकप्रिय खेल, और हम जानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों के बाद किस तरह से लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है, लोग खिलाड़ियों की झलक पाने के लिए आते हैं, यूथ किस तरह से शामिल होता है, और उसके बावजूद आपने इसका अनुमान नहीं लगाया, आपने उसके लिए इंतजामात नहीं किए। अपने प्रचार के लिए अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो जरूर जो मौत हुई है, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, तो जरूर उनको आपको तो जरूर जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सुधाकर, बीजेपी लगातार हमलावर है इस पूरे मामले पर, और जिस तरह से बताया जा रहा है 7 से ज्यादा लोगों की मौत होने की इसमें संभावना है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर घायल हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये राज्य सरकार की बन जाती है? देखिए, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी आरोप लगाया है कि जो पर्याप्त पुलिस वहां पर नहीं थे, अगर लोग घायल हुए तो उनको तुरंत ले जाने के लिए एम्बुलेंस के पर्याप्त इंतजामात नहीं थे। तो ये तो एक बेसिक कोई भी और देखिए, देश में भगदड़ की घटनाएं होती है तो, लेकिन आदमी को इससे सीख भी लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में जिस तरह का आयोजन हुआ था तो आपको उससे सीख लेनी चाहिए थी। अगर अतीत में कोई इस तरह की घटना हुई है तो उससे भी आपको सीख लेनी चाहिए थी। कम से कम मेडिकल इमरजेंसी के लिए तो पर्याप्त हो सकता है कि चलिए भीड़ का आप अनुमान नहीं लगा पाए, आप सब तमाम जो पुलिस कर्मियों की संख्या सुनिश्चित नहीं कर पाए, एक ऑर्डर भीड़ में जो होती है उसके लिए आपने पर्याप्त व्यवस्था नहीं की, तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए तो व्यवस्थाएं करते, तो एक एस्केप रूट, एक मेडिकल इमरजेंसी का रूट, वो तमाम चीजें जो होती हैं जिसकी कमी। और देखिए, काफी खिलाड़ी थे, खुदा न खास्ता ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी। तो निश्चित तौर पर जब जांच होगी तो जरूर इस घटना के पीछे और भी कारण समझ में आएंगे, लेकिन बद इंतजामी, जल्दबाजी, पूरा प्रबंधन न होना, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात न होना, और अगर जो आरोप लगाया जा रहा लाठीचार्ज हुई है तो वो सबसे बड़ा एक कारण कह सकते हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे समझना चाहेंगे, एक बड़ी जवाबदेही जो है राज्य सरकार की कर्नाटक में तय हो जाती है। बड़े सवाल जो है राज्य सरकार के बिहेवियर पर इस वक्त खड़े हो रहे हैं, बर्ताव पर खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, संवेदना जताई है, लेकिन अगर कर्नाटक राज्य सरकार की बात करते हैं तो अभी भी वहां से किसी भी तरह का ऐसा संवेदनशील बयान नहीं आया है जिससे कि जो लोग हैं, जिनको जख्म लगे हैं, उन पर कोई मरहम लगाया जा सके। अपने आप में असंवेदनशीलता यहाँ पर चरम पर दिखाई देती है। राजेश, देखिए, बिल्कुल सही कहा। मैं सुधाकर जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि योजनाबद्ध तरीके से इसका प्रबंधन किया जा सकता था। इमरजेंसी मेडिकल की इन्होंने बात की, और निश्चित तौर पर जब कोई बड़ा आयोजन होता है रमा, तो हम देखते हैं कि ग्राउंड में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं, उसको तैनात किया जाता है, डॉक्टरों की टीम होती है। इसके अलावा तमाम तरह के वैसे जो इंतजामात हैं जो इमरजेंसी में किए जा सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं तैनात किया जाता है। और जब चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जो देश का एक महत्वपूर्ण स्टेडियम है, वहां पर तो तमाम तरह के जो इंतजामात हैं वो होने चाहिए थे। कहीं ना कहीं एक ये बड़ा लैप्सेस का एक मामला जरूर दिखाई पड़ता है कि योजनाबद्ध तरीके से, चाहे हम पुलिस डिप्लॉयमेंट की बात करें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के डिप्लॉयमेंट की बात करें, या फिर मेडिकल एम्बुलेंस या इमरजेंसी की बात करें, ऐसे हालात से निपटने के लिए जो क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन होना चाहिए था, लगता है कि इस तरह की चीजें वहां पर दिखाई नहीं पड़ रही थी। और शायद यही वजह है कि अगर के बाद अब की स्थिति अगर बढ़ी है तो यह कहीं ना कहीं हैरानी जरूर पैदा करती है। और यह अक्सर ऐसा होता है कि जब भीड़ की स्थिति बन, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाए या लाठी चार्ज कर दिया जाए, तो भीड़ जो है वो अमूमन अनियंत्रित होती है। और आपने रेलवे स्टेशनों पर देखा होगा कि जब एक व्यक्ति गिरता है तो दूसरे व्यक्ति उस पर गिरते हुए चले जाते हैं, और फिर भगदड़ को अगर कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त अगर पुलिस बल ना हो
तो निश्चित तौर पर स्थिति जो है वो अनियंत्रित होती है, विस्फोटक होती है। तो जो मोटे तौर पर ये दिखाई पड़ रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उससे ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंतजामात थे वो पर्याप्त नहीं थे, उसको फुल प्रूफ बनाया जा सकता था, उसको और भी चाक चौबंद किया जा सकता था ताकि जो स्टेडियम के बाहर जो भीड़ खड़ी थी, क्योंकि यह भीड़ रवा एक्सपेक्टेड थी, ये तमाम लोगों को पता था कि इस तरह की भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि जब हम अपने कहीं ना कहीं जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो इस देश में रोल मॉडल के तौर पर देखे जाते हैं और क्रिकेट जो है वो एक उत्सव जैसा माहौल लेकर आता है। तो आप जब खेल के दौरान इस तरह की बातें देखते हैं कि भारी भीड़ जो है वो उमड़ती है, तो फिर जब खिलाड़ियों का अगर उत्साहवर्धन किया जा रहा है, उनका अगर सम्मान किया जा रहा है, कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनको देखने के लिए एक झलक जो है उनकी पाने के लिए भीड़ का अनियंत्रित होना ये स्वाभाविक है। बड़ी संख्या में प्रशंसक लेकिन वहां पर थे, लेकिन जो बद इंतजामी थी वो साफ तौर पर नजर आ रही है। कई सवालों के घेरे में है वहां पर राज्य सरकार और प्रशासन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना जताई है मृतकों के प्रति और दुख जताया है वहां पर जो ये दुखद घटना हुई है, लेकिन राज्य सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सुचित्रा, बहुत शुक्रिया। राजेश राज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।